नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ कनेक्ट पर। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। दोस्तों, तो वो घड़ी आखिरकार आ ही गई जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। दुनिया के दो सबसे बड़े शोमैन डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन एक दूसरे के सामने आ ही गए दोस्तों। जी हाँ, और मीटिंग हुई कहाँ? व्हाइट हाउस में नहीं हुई, क्रेमलिन में नहीं हुई है दोस्तों। मीटिंग हुई है अलास्का में। क्योंकि भाई सबसे बड़े शोमैन एक दूसरे के सामने आ रहे हैं तो सीनरी तो बहुत एस्थेटिक होनी ही चाहिए ना। मीटिंग में भले ही कुछ ना हो, कुछ भी प्रोडक्टिव ना निकले मीटिंग से, लेकिन सिनेमैटिक अंदाज तो दोनों को मिलना ही चाहिए। तो अलास्का की वादियों में दोनों पहुंच गए दोस्तों, और माहौल इतना गर्म था कि अलास्का के पेंगुइन भी सोच रहे होंगे कि भाई साहब मीटिंग की टिकट हमें मिलेगी कहां से। और फिर मीटिंग चालू हुई दोस्तों। लेकिन मीटिंग के पहले क्या हुआ? लाल कालीन बिछी, बम वर्षक विमान आए दोस्तों, और दोनों बड़े शोमैन पुतिन और ट्रंप जाके बैठ गए एक ही कार में। दोनों सट के बैठे दोस्तों। कार का नाम था द बीस्ट। ये लिमोजीन कार होती है दोस्तों। और उस कार में असली दिक्कत शायद सीट बेल्ट लगाने की नहीं थी। उस कार की असली दिक्कत थी उस कार में इन दो बड़े नेताओं के अहंकार को फिट करने की दोस्तों। और फिर दोनों निकल गए मीटिंग के लिए। मीटिंग 3 घंटे तक चली दोस्तों, और पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि भाई सीज फायर हो ही जाएगा, और या तो कोई ना कोई ऐसी डील हो जाएगी अमेरिका और रशिया के बीच में जिससे ये जो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है इस पर पूरी तरीके से लगाम लग जाएगी। जैसा मैंने कहा कि सीज फायर की उम्मीदें थी। लेकिन मीटिंग खत्म हुई, 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की पुतिन और ट्रंप ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चला कि ना कोई सीज फायर हुआ है दोस्तों, ना कोई डील हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। पूछा गया ट्रंप से कि भाई साहब 3 घंटे कर क्या रहे थे मीटिंग में आप पुतिन के साथ? तो ट्रंप बोले कि नहीं, कई बड़े मुद्दों पर बातचीत हुई है और एक सहमति भी बनी है कई मुद्दों पर। पुतिन भी बोले कि वी हैव रीच्ड एन अंडरस्टैंडिंग बन गई है भैया पुतिन और ट्रंप के बीच में। लेकिन ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है सीज फायर का, युद्ध रुकवाने का, वो अभी पेंडिंग है, उस पर कोई बात नहीं हुई। और ये जो सहमतियां हुई हैं जिनके बारे में दोनों कह रहे हैं कि हो गई, उनके बारे में भी कुछ नहीं पता कि भाई साहब असल में हुआ क्या है। तो इससे साफ जाहिर है दोस्तों कि दो शोमैन जब आएंगे तो आतिशबाजियां तो बड़ी बड़ी होंगी, लेकिन ऊंचे मकान और फीके पकवान होंगे। बड़ी बड़ी मीटिंग्स होंगी, लेकिन उन मीटिंग्स का नतीजा कुछ नहीं निकलेगा दोस्तों। कोई सीज फायर नहीं हुआ है, बस बातें बड़ी बड़ी हुई हैं। और इस बात से अंदाजा लगाइए मीटिंग की प्रोडक्टिविटी का कि जिन जेलेंस्की के ऊपर बात होनी थी, जिस रशिया यूक्रेन के ऊपर बात होनी थी, वो जेलेंस्की तो थे ही नहीं। जो युद्ध में मारे जा रहे हैं, पूरा यूरोप जिनके साथ खड़ा है, वो जेलेंस्की इस मीटिंग में थे ही नहीं, और सारी बातचीत हो गई। तो 3 घंटे तक क्या हुआ? शायद यही हुआ होगा कि भाई कि अमेरिका में सबसे अच्छा बर्गर कहाँ मिलता है, ये बातें हुई होंगी। या फिर जब ट्रंप मॉस्को जाएंगे तो पुतिन उन्हें कहाँ कहाँ घुमाएंगे, क्योंकि पुतिन ने ट्रंप को दिया है न्योता कि भाई अगली बार आप मॉस्को जाइए। तो शायद यही सब बातें हुई होंगी, क्योंकि और कुछ तो प्रोडक्टिविटी और कुछ तो सकारात्मक बदलाव इस मीटिंग के बाद निकलकर नहीं आया है। जेलेंस्की का उस मीटिंग में ना होना दोस्तों, ऐसा ही लगा कि भाई सारे बाराती आ गए लेकिन दूल्हा गायब है। क्रिकेट मैच के सारे प्लेयर आ गए लेकिन अंपायर ही नहीं आया, ऐसा ही लगा दोस्तों। और जेलेंस्की ने भी कहा है सोशल मीडिया पे कि भाई साहब हमारी बात हो रही थी और हमें आपने बुलाया ही नहीं। और पूरी दुनिया भी उनके साथ खड़ी है कि बात तो लौंडा सही कह रहा है। लेकिन आपको याद दिला दें कि ट्रंप का यही पैटर्न है दोस्तों। पैटर्न इसलिए कि जब भी वो वॉर रुकवाने की बात करते हैं तो कभी भी पुतिन जेलेंस्की इनको साथ बैठाने की बात नहीं करते, अलग अलग दोनों से निपटने की कोशिश करते हैं और अपनी धाक जमाते हैं कि अमेरिका दोनों से सुप्रीम है, अमेरिका दोनों से ऊपर है। पिछली बार याद कीजिए जब जेलेंस्की को बुलाया गया था अमेरिका बातचीत करने के लिए दोस्तों, तो जेलेंस्की को ट्रंप ऐसे डांट रहे थे जैसे पिताजी डांटते हैं किसी बच्चे को जब वो 12वीं में कम अंक लाता है। और साथ ही ट्रंप के भाई यानी कि उस बच्चे जेलेंस्की के चाचा भी बैठे हुए थे, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, वो भी पिताजी यानी ट्रंप की बातों में हाँ में हाँ मिला रहे थे और डांट रहे थे जेलेंस्की को। तो अब ऐसे कैसे युद्ध रुकेगा कि जब सामने से कोई बातचीत ही नहीं होगी। तो पूरी दुनिया में एक बस क्रिएट कर दिया गया बस दोस्तों के दोनों नेता आ रहे हैं, अलास्का की वादियों से शांति का प्रस्ताव लेकर बाहर निकलेंगे। लेकिन कोई शांति नहीं हुई है, युद्ध जारी रहेगा। पुतिन ने तो धमकी और दे दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है उन्होंने कि यूरोपियन यूनियन मान जाए
पुतिन की बात और शांति से चले तो युद्ध रुक जाएगा। तो मीटिंग का सबसे अच्छा पार्ट यही था दोस्तों कि दोनों नेता हमें साथ में दिख गए, दोनों ने बहुत सारी फोटोज खिंचाई, अच्छा फोटो सेशन हुआ, दोनों ने दुनिया में बताया कि वी आर टुगेदर, हम साथ आ रहे हैं। लेकिन इस बातचीत से निकला क्या? अंडा, कुछ भी नहीं दोस्तों। तो इस मीटिंग से तो हम यही कहेंगे दोस्तों कि डिप्लोमेसी की जय हो, डिप्लोमेसी आबाद रहे, दोनों एक दूसरे को पीठ पीछे खूब गालियां दें, लेकिन जब सामने आए तो ऐसे फोटो खिंचाएं जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दो भाई हैं। आगे के लिए देखते रहिए दोस्तों न्यूज़ कनेक्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए।